नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं राजीव कुमार राव, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ, आपका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान यह पाया कि हमारे कई जवान नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण इसका समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं और उन्हें वित्तीय हानि होती है। इसी कड़ी में मैंने एक वीडियो बनाया है जो ईएल, अर्न लीव या जिसे सामान्य भाषा में हम एनुअल लीव भी कहते हैं से संबंधित है। इसकी प्लानिंग किस प्रकार करनी है और इसका उपयोग किस प्रकार करना है, इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ में रेंज हेडक्वार्टर से महानिदेशालय तक 30 दिनों की छुट्टी की पात्रता की गई है और इसी प्रकार से बटालियन, ग्रुप सेंटर या फील्ड के अन्य कार्यालयों में 60 दिन के छुट्टी का इंटाइटलमेंट किया गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह जो छुट्टी की इंटाइटलमेंट दी गई है, इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ आपको यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि ईएल को छमाही या दूसरी भाषा में कहें तो 6 मंथली बेसिस पर आपके लीव अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। यहाँ वर्ष का मतलब कैलेंडर वर्ष से है। प्रथम छमाही यानी 1 जनवरी से 30 जून तक का पीरियड है। इसमें रेंज हेडक्वार्टर से महानिदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के खाते में 15 दिन का ईएल क्रेडिट किया जाता है। वहीं ग्रुप सेंटर, बटालियन या फील्ड के अन्य कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के अवकाश खाते में 30 दिन का ईएल क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरी छमाही जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का पीरियड है, उसमें क्रमशः 15 दिन एवं 30 दिन की छुट्टी लीव अकाउंट में क्रेडिट की जाती। अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि जवानों द्वारा गलती कहां पर की जाती है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। चूंकि छुट्टी छमाही आधार पर या 6 मंथली बेसिस पर क्रेडिट की जाती है, तो हमें छुट्टी की प्लानिंग इस प्रकार करनी चाहिए कि प्रत्येक छमाही में कम से कम 15 दिन का ईएल अवेल किया जाए, अन्यथा यह छुट्टी लैप्स हो जाएगी। यह बात उन कार्मिकों पर लागू है जो मुख्यतः बटालियन, ग्रुप सेंटर या फील्ड कार्यालयों में कार्यरत है। आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक जवान जिसका नाम सुरेश सिंह है, उसके लीव अकाउंट में 100 दिन का लीव शेष है। फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर में उसके अवकाश खाते में 30 दिन की छुट्टी क्रेडिट की जाती है, तो उसका लीव हो गया 130 दिन और वह 20 दिन का ईएल काटता है, तो उसका प्रथम छमाही के अंत में यानी 30 जून को उसका लीव बैलेंस हो गया 110 दिन। इसी प्रकार से सेकेंड हाफ में उसका 30 दिन ईएल और उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार से उसका लीव बैलेंस हो गया 140 दिन और वह 30 दिन की छुट्टी काटता है। तो इस प्रकार से साल के अंत में यानी 31 दिसंबर को उसका लीव बैलेंस हो गया 110 दिन। आइए अब हम एक दूसरा केस स्टडी लेते हैं। एक जवान है महेश सिंह, जिसके अवकाश खाते में 100 दिन का लीव बैलेंस है। प्रथम छमाही में उसके अवकाश खाते में 30 दिन का ईएल क्रेडिट किया जाता है, परंतु वह कोई भी लीव अवेल नहीं करता। ऐसे ही दशा में उसका 15 दिन का ईएल लैप्स करके केवल 115 दिन का ही ईएल 30 जून को दर्शाया जाएगा। सेकेंड हाफ में 30 दिन का ईएल उसके अवकाश खाते में क्रेडिट की जाती है। इस प्रकार से उसके अवकाश खाते में 145 दिन का लीव बैलेंस हो गया। अब वह 50 दिन का ईएल एक स्पेल में लेता है, तो 50 दिन का अवकाश माइनस करने पर उसके अवकाश खाते में ईयर एंड में केवल 95 डेज ही लीव बैलेंस होगा। इस प्रकार से उसे 15 दिन का लीव का नुकसान हो गया। यहां हम देख सकते हैं कि सुरेश सिंह और महेश सिंह दोनों ने 50 दिन का ईएल काटा है, परंतु जहां सुरेश सिंह का प्लानिंग सही था, वहीं महेश सिंह का प्लानिंग सही नहीं होने के कारण उसे 15 दिन के ईएल का नुकसान हो गया। अब हमें यह समझना होगा कि यह नुकसान किस प्रकार।
वर्तमान नियम के अनुसार जब भी कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उस समय अपने अवकाश खाते में अगर 300 दिन का लीव बैलेंस है तो उसे इसकी पूरी राशि की भुगतान की जाती। यदि 15-15 दिन करके कई बार ये लैप्स होती है तो कार्मिक को लीव इनकैशमेंट का पूरा लाभ नहीं मिल पाता और इस प्रकार उसे वित्तीय हानि होती है। यहाँ यह भी आपको बताना आवश्यक है कि लीव छुट्टी आपका राइट नहीं है, लेकिन यदि आप छुट्टी समय से अप्लाई करते हैं तो आपको छुट्टी सामान्यतः दे दी जाती है। आप छुट्टी की प्लानिंग इस प्रकार करें कि प्रत्येक छमाही में 15 दिन की छुट्टी अवश्य काटें। इससे आप अपने परिवार से भी मिल पाएंगे और आपको कोई वित्तीय हानि भी नहीं होगी। आशा है इस वीडियो के माध्यम से इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को साथी जवानों के बीच शेयर अवश्य रूप से करें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।